नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने आपको द मैजिक बुक की समरी बताई थी, जिसमें लेखिका ने हमारे जीवन में मौजूद एक ऐसे जादू के बारे में बताया था जो इस संसार के सभी प्राणियों और चीजों में है। लेकिन इस पर हमारे घटते विश्वास के कारण ये हमारे जीवन से दूर होता चला गया और नतीजतन हमारा जीवन जो बचपन में जादुई सा लगता था वो अब और भी संघर्षमयी होता चला गया। दोस्तों, इस बुक की समरी में हमने आपको इस जादू का परिचय दिया था, लेकिन आज हम जानेंगे कि कैसे लेखिका ने हमें 28 दिन इस जादू के प्रयोग की चुनौती देकर जीवन को बदलने के प्रति प्रेरित किया है। ये जादू है कृतज्ञता, और 28 दिनों की कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू करने से पहले किताब में एक बड़ी अच्छी बात लिखी गई है। इसमें लिखा है कि जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमें उस दिव्य शक्ति जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित कर रही है कि ऊंचे शब्दों में प्रशंसा करनी है, बल्कि अपने जीवन को इस भावना के अनुरूप जीना ही सच्ची कृतज्ञता है। पुस्तक में 28 दिनों तक कृतज्ञता का जादू जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए सिखाया गया है। लेखिका रॉन्डा बर्न का मानना है कि जब आप अपने जीवन में केवल 28 दिनों में यह सीख लेंगे तो आप हर समस्या को सुलझाने के सकारात्मक मानसिकता को पाएंगे। साथ ही जीवन का यह ज्ञान आपको वो अवसर देगा जिससे आप वो सब हासिल कर पाएंगे जिसकी आप चाह रखते हैं। दोस्तों, लेखिका यह भी कहती हैं कि आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत इसीलिए है ताकि आपके शरीर की कोशिकाएं यानी सेल्स और अवचेतन या सबकॉन्शियस माइंड इस भावना से सराबोर हो जाए और आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाए। यह पुस्तक एक गाइड है जो आपको कृतज्ञता की भावना को अपनी आदत और जीने का नया तरीका बनाना सिखाती है। साथ ही लेखिका यह भी दावा करती हैं कि इसे अपने जीवन में लाते ही आप साक्षात अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। दोस्तों, इस पुस्तक में 28 दिनों तक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के 28 अध्याय लिखे गए, जिसमें हर अध्याय में विस्तार से इस भावना के प्रयोग की विधि बताई गई है। इन 28 दिनों को 3 भागों में बांटा गया है, यानी पहले 12 दिनों में आप यह सीखेंगे कि कैसे कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर आप अतीत और वर्तमान में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं। पहले 12 दिन हम ये सीखते हैं कि हमारे पास इस वक्त जो चीज है और अब तक जो चीजें हमें मिल चुकी हैं, अगर हम उनके लिए कृतज्ञ नहीं होते तो यह जादू काम नहीं करता और हमारे पास जो भी है हमें उससे अधिक नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही आप इन 12 दिनों के अभ्यास से कृतज्ञता के जादू को सक्रिय कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, तो आपको भी वो सब मिलता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद अगले 10 दिन हम इस शक्ति का इस्तेमाल हमारी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए करते हैं। ये 10 दिन हमें सिखाते हैं कि कैसे हम इस जादू से अपने सपनों के संसार को साकार कर पाते हैं और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई रूप से बदलता देखते हैं। और इसके बाद अंत के 6 अध्याय आपको बिल्कुल ही अलग एक नए स्तर पर पहुंचा देते हैं, जहां आप अपने शरीर और दिमाग की हर कोशिका को इस भावना यानी कृतज्ञता से सराबोर महसूस करते हैं। यहाँ हम सीखते हैं कि दूसरों की मदद करने और समस्याओं से बाहर निकलने में और किसी भी तरह की नकारात्मक परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए किस तरह कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम एक एक कर जानेंगे कि कैसे हम हर दिन लगातार 28 दिनों तक इस जादू के अलग अलग प्रयोग को सीखते हैं। लेकिन इससे पहले लेखिका हमें यह बताना चाहती है कि अगर आप यह सोचकर डर रहे हैं कि आपको 28 दिन में इस भावना का अभ्यास करने का समय मिलेगा या नहीं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि इस पुस्तक को इसीलिए तैयार किया गया है ताकि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए और फिर चाहे वो कोई कामकाजी दिन हो या फिर छुट्टियां ही क्यों ना हो, इस भावना को आप कहीं भी ले जा सकें। आप इसे जहां ले जाते हैं वहां आप इसके जादू को महसूस कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप एक दिन भी नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत संभावना है कि अब तक आपने जितने भी दिन इस भावना का अभ्यास किया था, आप उसके लय को गंवा देंगे। बस इसीलिए इस जादू में कोई कमी ना हो, आप यह सुनिश्चित करें कि जब भी आप एक दिन भी इस अभ्यास को छोड़ें तो 3 दिन और पीछे जाएं और वहां से दोबारा शुरू करें। पुस्तक में कुछ ऐसे अभ्यास भी हैं जिन्हें केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन बाकी अभ्यास आपको पूरे दिन करने हैं। इसीलिए लेखिका यह सलाह देती है कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले उन वाक्यों को पढ़ें जिन्हें पुस्तक में बताया गया है। अब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से वही बताएंगे। दोस्तों, लेखिका यह विश्वास करती है कि जब आप 28 दिनों तक लगातार इस जादुई भावना का प्रयोग करते हैं तो आपको हर वो चीज एक जादू की तरह अपने जीवन में मिलती है जो आपको खुश करती है। फिर चाहे वो आपके सपनों की नौकरी हो, स्वास्थ्य हो या धन हो, कृतज्ञता की यह भावना आपके अवचेतन मन में एक बीज की भांति आरोपित हो जाती है। इसके बाद आपके जीवन में भले कैसी भी परिस्थितियां आए, कृतज्ञता की भावना आपके मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है जो आपको अद्भुत रूप से अपने जीवन को बदलने के लिए प्रेरित करती है। 28 दिनों के इस जादू को प्रयोग करने से पहले लेखिका आपको एक बात से सावधान करती है, और वो बात ये है कि आप चाहे जिस सपने को हासिल करने के लिए इस जादू का प्रयोग कर रहे हों, पर याद रखें कि जब भी आप कागज कलम लेकर बैठें तो अपने मन के गहरे समुद्र में उतरकर ये जानें कि आप अपने जीवन में चाहते क्या हैं। उसकी सूची बनाएं और उन्हें लिखें। हाँ, आप लिखें, लेकिन लिखते समय अपने मन को सीमित ना करें। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप उस मनचाही चीज को कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता छोड़ दें, क्योंकि जब कृतज्ञता अपना जादू आरंभ करती है तो ये चीजें अपने आप हो जाती हैं। जब आप पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएं कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने जीवन में करने के लिए आप स्वतंत्र हो जाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं जीवन के सबसे रोमांचक सफर पर चलने के लिए, जहां हर कदम पर जादू के एक नए आयाम से आपका परिचय होगा? अगर हाँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पुस्तक में 28 अध्यायों के माध्यम से लगातार 28 दिन अभ्यास किए जाने वाली जादुई भावना के प्रयोग को आसानी से समझाया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी है कि आपको जादू के प्रति समझ लेने के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए जानते हैं द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड को इस्तेमाल करने का पहला दिन। अपनी नियामतें गिने, यानी वो चीजें जो आपके जीवन में मायने रखती हैं। जब आप कृतज्ञ होने के लिए वो चीजें खोजते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ होना चाहते हैं, तो दरअसल आप अपनी नियामतें ही गिनते हैं। पुस्तक में पहले दिन का अभ्यास शुरू होता है विली नेल्सन नामक एक प्रसिद्ध गीतकार द्वारा कहे गए एक वाक्य से। उन्होंने कहा था कि जब मैंने अपनी नियामतें गिनी तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। जिसके बाद लेखिका हमसे कहती हैं कि जब हम अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, भले ही वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें जादुई रूप से अपने जीवन में बढ़ता हुआ देखते हैं। अगर आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, तो भले ही यह नौकरी आपके सपनों की नौकरी ना हो, लेकिन परिस्थितियां कुछ इस तरह जादुई रूप से बदलती हैं कि आपको नौकरी में बहुत आनंद आता है। इसमें आगे बढ़ने के अवसर अचानक प्रकट होने लगते हैं। अक्सर हम अपने जीवन में इस जादू का प्रयोग नहीं करते। इसका मतलब यह है कि हम अपनी नियामतें नहीं गिनते, और इसका नतीजा ये निकलता है कि हम अनजाने में नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंसते चले जाते हैं, और फिर उन चीजों को गिनते हैं जिनकी हमारे जीवन में कमी है। तो इसका मतलब है कि हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो ये और भी बढ़ जाती है। लेकिन इसका एक और बड़ा नकारात्मक परिणाम ये है कि ये उन अच्छी नियामतों को भी खत्म कर देती है जो हमारी तरफ आ रही होती हैं। लेखिका का मानना है कि उन्होंने खुद नकारात्मक चीजें गिनने और अपनी नियामतें गिनने दोनों में फर्क देखा है,
और वो आश्वस्त करती हैं कि नियामतें गिनने से हमारे जीवन में अपार समृद्धि आती है। आप अपनी नियामतें कैसे गिन सकते हैं? नियामतें गिनने के लिए एक लिस्ट बनाना जरूरी है। अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसमें भी टाइप कर रख सकते हैं। अगर आप एक जर्नल या डायरी, जिसे ग्रैटिट्यूड जर्नल भी कहते हैं, उसे भी तैयार कर सकते हैं। यह एक ऐसी छोटी सी डायरी होती है जिसमें आप उन सभी चीजों का आभार व्यक्त करते हैं जो आपके जीवन में मायने रखती हैं। लेकिन इन्हें लिखने का एक तरीका है। आइए जानते हैं वो तरीका क्या है। सबसे पहले वो चीज जानिए जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, और फिर उसका कारण लिखिए कि आप उस चीज के प्रति कृतज्ञ क्यों हैं। जैसे, मैं खुश नसीब हूँ क्योंकि मेरे पास एक घर है, क्योंकि यह मुझे रहने के लिए छत और आश्रय देता है। मैं अपने परिवार के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि हर परिस्थिति में वो मेरा साथ देते हैं। ठीक इसी तरह उन 10 चीजों की लिस्ट बनाएं और हर वाक्य को पढ़ें। आप इन्हें अपने मन में भी पढ़ सकते हैं या जोर से भी पढ़ सकते हैं। बस आपको वो चीज लिखनी है जिसके प्रति आप कृतज्ञ हैं, साथ ही उसका कारण भी लिखना है कि आप उस चीज के प्रति क्यों कृतज्ञ हैं, जिस तरह के 2 उदाहरण मैंने आपको दिए। एक बार जब आप इन 10 चीजों के प्रति कृतज्ञ भावना के साथ इन वाक्यों को पढ़ लें तो अंत में मैजिकल वर्ड्स थैंक यू या धन्यवाद 3 बार कहें। और ज्यादा कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप धरती, ईश्वर, अच्छाई, जिंदगी और हायर सेल्फ के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। इस तरह आपकी भावना की शक्ति और भी बढ़ जाएगी और यह जादू और अधिक सशक्त रूप से आपके जीवन को प्रभावित करेगी। यही कारण है कि पुरानी संस्कृतियों ने सूर्य और चंद्रमा जैसे प्रतीकों को चुनकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, ताकि उनकी दिशा में इस भावना को भेजी जा सके और यह भावना और भी अधिक सशक्त रूप से महसूस की जा सके। अगले 27 दिनों तक इस लिस्ट में आपको 10 और नई चीजें जोड़ते चले जाना है जिनके प्रति आप कृतज्ञ हैं, और इन्हें सुबह उठकर पढ़ना है। हो सकता है आपको वो चीजें खोजने में मुश्किलें आए जिनके प्रति आप कृतज्ञ हैं, लेकिन विश्वास कीजिए, आप जितना ज्यादा सोचेंगे आपको उतना ही एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। आप अपने घर, परिवार, पालतू जानवर, धूप, चंद्रमा, भोजन, हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, पेड़ पौधे, पक्षी, फूल, नीले आसमान, बारिश, परिवहन के संसाधन, सूर्य, हमारे ब्रह्मांड सहित सभी सुंदर ग्रह के प्रति हम कृतज्ञ हो सकते हैं। इसके अलावा आप अपने शरीर के हर इंद्रियों के प्रति, हर अंग के प्रति भी अपनी भावनाएं जाहिर कर सकते हैं। जिन आँखों से आप देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जीभ से स्वाद, त्वचा से महसूस करना, पैरों से चलना, हाथों से काम करना, मस्तिष्क से सभी कामों का संचालन करना, आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो आपको बीमारियों से बचाता है, और अपने शरीर के हर अंग के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। लेखिका विशेष तौर पर इसमें मस्तिष्क का जिक्र करती हैं और कहती हैं कि इसकी बराबरी दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। इसीलिए इस भव्य रचना के प्रति आप कृतज्ञ हो सकते हैं। अब लेखिका आपकी मदद उन 10 क्षेत्रों को बताकर करना चाहती हैं जिनमें आप उन चीजों को ढूंढ सकते हैं जिनके प्रति आप कृतज्ञ हो सकते हैं। इन क्षेत्रों से आप हर दिन 10 नई चीजों को अपनी लिस्ट में जोड़ सकते हैं। इसमें आपको आसानी होगी। ये 10 क्षेत्र हैं: स्वास्थ्य और शरीर, धन, संबंध, प्रेम, जीवन, प्रकृति जैसे हवा, पानी, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि, कामकाज, सफलता और जीवन में उपयोगी बहुत सी चीजें और सेवाएं या फिर कोई विषय। इनमें आप अपनी नियामतें खोज उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। बस यही खत्म होता है आपका पहला दिन। अपनी नियामतें गिनने के बाद आपको और बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस करनी है। आपकी खुशी ही इस बात का पैमाना है कि आप कितने कृतज्ञ थे। आप जितने ज्यादा कृतज्ञ होंगे उतने ही ज्यादा खुश होंगे। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब आप तत्काल खुशी महसूस नहीं करेंगे, लेकिन जब आप अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क देखेंगे। जिन चीजों के लिए आपने कृतज्ञता व्यक्त की, आप जादुई रूप से उन्हें कई गुना होकर अपने जीवन में प्रकट होता पाएंगे। द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड का दूसरा दिन।
आज सुबह उठकर तो सबसे पहले आपको कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अपने नियामतों की लिस्ट पढ़नी है और उसमें 10 और ऐसी नई चीजें जोड़नी है जिनके प्रति आप कृतज्ञ हैं। उसके बाद आपको दिन में जब भी समय मिले आपको एक ऐसा पत्थर खोजना है जो इतना छोटा होना चाहिए कि आसानी से आपके हाथों में समा जाए और इसे आप अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। पत्थर चिकना हो और इसके कोने नुकीले ना हो, इस बात का खास ध्यान रखें। साथ ही इसका वजन भी ज्यादा भारी ना हो जिससे हाथ में इसे थामने पर आपको सच में अच्छा महसूस हो। ऐसा पत्थर आप किसी बगीचे या नदी या पार्क से भी चुन सकते हैं। और फिर भी काम न बने तो आप अपने पड़ोसियों, दोस्तों या परिवार के किसी सदस्य से कहकर मंगवा सकते हैं। या फिर अगर आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि इस पत्थर के साथ किस तरह अपनी कृतज्ञता की भावना के जादू को जोड़ना है और अपने जीवन को बदलना है। रात को सोने से ठीक पहले आप इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह जगह ऐसी होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते समय देख पाएं। जब आप रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले एक बार इस जादुई पत्थर को हाथ में उठाएं और अपने हाथ में थामकर अपनी मुट्ठी बंद कर लें। अपनी आंखें भी बंद करें और दिन में हुई सभी अच्छी चीजों को याद करें या फिर उस सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं और फिर जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ऐसा करने के बाद इस जादुई पत्थर को वापस से सिरहाने की जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। अगले 26 दिनों तक हर रात आपको इस जादुई पत्थर का अभ्यास इसी तरह सोने से ठीक पहले दोहराना है और दिन भर की उन घटनाओं के बारे में सोचना है जो सबसे अच्छी थीं और जिनके प्रति आप कृतज्ञ हैं। पत्थर का इस्तेमाल करना आपको बहुत आसान लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत सी जादुई चीजें शुरू हो गई हैं। इस अभ्यास से यह सुनिश्चित होता है कि हर रात कृतज्ञता की सशक्त भावना के साथ आप सोते भी हैं और जागते भी हैं। दिन के दोनों आयामों में इस अभ्यास की शक्ति मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देती है। कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति का आकर्षण सबसे शक्तिशाली होता है। जब यह आपके पास प्रबल रूप से मौजूद होती है तो आप चुंबक की तरह जादू से अपनी मनचाही चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो बस यही खत्म होता है आपका दूसरा दिन। अब चलते हैं तीसरे दिन पर। द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड का तीसरा दिन। दोस्तों, आज तीसरे दिन आपको सुबह तो सबसे पहले अपने नियामतों की लिस्ट को पढ़कर आभार व्यक्त करना है। उसमें 10 ऐसी चीजें जोड़नी हैं जिनके प्रति आप कृतज्ञ हैं और रात को सोते समय जादुई पत्थर को हाथ में लेकर पूरे दिन हुई उस घटना के प्रति कृतज्ञ होना है जिसके लिए आप खुश हैं। लेकिन इसके अलावा आज तीसरे दिन आपको एक और चीज करनी है। मान लीजिए आप इस पूरी धरती पर अकेले हैं, तो ऐसे में आपके मन में क्या कोई चीज करने की इच्छा होगी जो आपके जीवन को खुशियों से भर दें? आप सोचेंगे कि कोई पेंटिंग बनाने का क्या ही मतलब जब कोई उसे देख ही ना सके। इसी तरह कोई गाना गाने या बनाने का भी कोई मतलब नहीं जब उसे कोई सुन ना सके। इसी तरह कोई भी आविष्कार तभी तक सार्थक है जब तक कोई उसका इस्तेमाल करे। एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई कारण ही नहीं होगा, क्योंकि आप जहां भी जाएंगे वो पुरानी जगह जैसे ही होगी, यानी निर्जन और अकेली। वहां कोई भी नहीं होगा। यह एग्जाम्पल हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में खुशी और आनंद के सबसे बड़े स्रोत वो लोग हैं जिनके संपर्क में हम हैं, क्योंकि लोगों से ही हमें जीवन में कई अनुभव, खुशी, अर्थ और उद्देश्य मिलते हैं। विज्ञान भी अब अतीत के उन महान लोगों के ज्ञान का विश्लेषण करता है और शोध बताते हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वो दूसरों के अधिक नजदीक और परिवार व दोस्तों के साथ अधिक जुड़े होते हैं। दूसरे लोगों के मन में ऐसे लोगों की छवि बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, लेखिका का मानना है कि जब हम खुद को ऐसी स्थिति में कल्पना करते हैं जहां हमारे संबंध नहीं है, तो हमें एहसास होता है कि हमारे जीवन में रिश्तों का क्या महत्व है। इसलिए तीसरे दिन आपको एक वो चीज जो और करनी है वो है उन लोगों के प्रति कृतज्ञ होना जो आपके जीवन से संबंधित हैं। कृतज्ञ होने के लिए सबसे पहले अपने 3 सबसे करीबी संबंधियों को चुनें।
आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं या फिर अपने बॉयफ्रेंड, बिजनेस पार्टनर या बहन को चुन सकते हैं। आप अपनी सबसे अच्छी दोस्त, दादी या किसी अन्य व्यक्ति को भी चुन सकते हैं, किसी को भी। लेकिन याद रखें कि ये 3 संबंध ऐसे होने चाहिए जिन्हें आप सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। आपके पास इन तीनों व्यक्तियों की एक तस्वीर भी होनी चाहिए। जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं तो आप जादू को सक्रिय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं, जैसे उनकी खूबियाँ, उनका प्रेम, उनके गुण, उनका धैर्य, उनका आपको सुनने की क्षमता, उनकी काबिलियत, शक्ति, बुद्धिमानी, हंसी, आंखें, मुस्कान, उनका दिल और वो सभी चीज़ें जो उन्हें खास बनाती हैं और आपके जीवन में विशेष तौर पर आप उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं। आप वो समय भी याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपको सहारा दिया। अब पेन और नोटबुक लेकर उनकी 5 सबसे अच्छी खूबियाँ चुनें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं और उनकी लिस्ट बनाएं और धन्यवाद शब्द से शुरू करते हुए उनके नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं, जैसे माँ, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाती हो, मेरा ख्याल रखती हो, मुझे खाना खिलाती हो, मेरी परवाह करती हो, मेरी मदद करती हो, इत्यादि। जब आप तीनों लोगों की लिस्ट बना लें तो इस जादुई प्रैक्टिस को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। जब भी आप इन्हें देखें तो धन्यवाद कहते हुए उस व्यक्ति का नाम लें, जैसे धन्यवाद माँ। अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो इन तस्वीरों को अपने बैग में रखें और जब भी इन पर आपकी नज़र पड़े या ये आपके हाथ में आए तो इनकी तरफ देखकर इनका धन्यवाद ज़रूर करें। यह आपके संबंधों को जादुई रूप से मजबूत बनाते हैं। कृतज्ञता की शक्ति आपके संबंधों को चमत्कारिक रूप से बदलती है। हालांकि पुस्तक के लिहाज से यह प्रैक्टिस अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहते हैं तो आप हर दिन इसका अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों, यहीं पर खत्म होता है तीसरा दिन। अब चलते हैं द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड के चौथे दिन पर। इस दिन आपको सबसे पहले उठते ही उस लिस्ट को पढ़ना है जिसे आपने सबसे पहले दिन बनाया था। अपनी नियामतें गिननी है और 10 नई चीज़ों को और ऐड करना है जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। आपको याद है ना, हर चीज़ को पढ़ने के बाद आपको 3 बार वो मैजिकल वर्ड्स बोलने हैं जो इस जादू को सक्रिय करते हैं, और ये वर्ड्स हैं थैंक यू या धन्यवाद। ये नया अध्याय क्या है, यानी कृतज्ञता का चौथा दिन, आइए जानते हैं। दोस्तों, आज यानी चौथे दिन आप सीखेंगे स्वास्थ्य का जादू, यानी इसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप इस जादू का प्रयोग अपने स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए करते हैं। पुस्तक में लेखिका एक इतालवी कहावत का जिक्र करती हैं जिसमें कहा गया है, जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है सही मायनों में वही सबसे अमीर होता है। हालांकि यह बात उसे तब तक पता नहीं होती जब तक उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन जब हमें सर्दी, खांसी, बुखार या कोई छुटपुट बीमारी होती है और हम बिस्तर पर पड़ जाते हैं और बीमार हो जाते हैं, तब हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल आता है और हम दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। कृतज्ञता के इस जादू को स्वस्थ रहने के लिए प्रयोग करने से पहले लेखिका आपसे एक प्रश्न पूछती हैं कि क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का रास्ता चुना लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपनी सेहत गंवा दी। इसका कारण यही है कि स्वस्थ रहने के लिए धन्यवाद देना अनिवार्य नियम है। कृतज्ञता के चौथे दिन जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ होना सीखते हैं तो आप अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले जादू को गति देते हैं। आप प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होता देखते हैं। आपके शरीर के छुटपुट दर्द, निशान, दाग, धब्बे ओझल होने लगते हैं और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति और खुशी को बढ़ता देखते हैं। प्रेस्बाइटेरियन उपदेशक और लेखक जॉन हेनरी कहते हैं कि कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक दवा है जो जहर का प्रभाव खत्म कर देती है, एक एंटीबायोटिक की तरह है। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने कृतज्ञ हैं।
अगर आप भारीपन महसूस करते हैं, जीवन आपको बोझिल लगता है और आप अपनी उम्र से ज्यादा युवा नहीं लगते, तो समझ जाइए कि आप अपने स्वास्थ्य को नहीं जी रहे हैं। आप में स्फूर्ति की कमी का प्रमुख कारण कृतज्ञता का ना होना ही है। लेकिन आज के बाद यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ होने की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। दोस्तों, लेखिका आगे कुछ ऐसे वाक्य लिखती हैं जिन्हें पढ़ते समय हम कृतज्ञता की शुद्ध भावना को महसूस करते हुए शरीर के प्रति आभार व्यक्त कर सकते हैं। इन वाक्यों को जब आप पढ़ें तो आंखें बंद करें और हर वाक्य की गहराई और सच्चाई को दिल से महसूस करें। ये वाक्य हैं, अपने पैरों के बारे में सोचते हुए यह महसूस करें कि आपके जीवन में परिवहन का ये प्रमुख माध्यम है। उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे खड़े होना, संतुलन बनाना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना, पैदल चलना और बैठना, घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने, हर जगह जाने में हम पैरों का इस्तेमाल ही करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र करती है। इसीलिए पैरों का धन्यवाद कहें और सचमुच इस भावना को दिल से महसूस करें। ठीक इसी तरह अपने हाथों के बारे में सोचें। एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के वो प्रमुख औजार हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल करते हैं, जैसे लिखना, खाना खाना, कंप्यूटर या फोन का इस्तेमाल करना, नहाना, बाथरूम जाना, चीजें उठाना और ऐसे बहुत से काम जिनमें हाथों की प्रमुख भूमिका होती है। हाथों के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ सकता है। इसीलिए हाथों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहें कि मेरी भुजाओं, हाथों और उंगलियों का धन्यवाद। अब आप उन पांचों इंद्रियों का आभार व्यक्त करें जो आपके जीवन में सूंघने, स्पर्श करने, देखने और सुनने में मदद करती हैं। दोस्तों, अगर आप विस्तार से इन पांचों इंद्रियों का आभार व्यक्त करने के विषय में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। शरीर के प्रत्येक अंगों को विशेष तौर पर आभार व्यक्त करते हुए हम एक वीडियो अलग से जरूर बनाएंगे, ताकि आपको शरीर का आभार व्यक्त करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके बाद लेखिका मस्तिष्क का आभार व्यक्त करने को प्रोत्साहित करती है। ये हमारा मस्तिष्क ही है जो हर सेकंड सभी इंद्रियों को लगभग 10 लाख से भी ज्यादा संदेश संप्रेषित करता है और इन्हें प्रोसेस करता है। हमारे मस्तिष्क को टक्कर देने वाली कोई तकनीक इस संसार ने इजाद नहीं की। इसीलिए कहें कि मेरे सुंदर मस्तिष्क का धन्यवाद। इसके बाद अपनी कोशिकाओं का धन्यवाद दें। इन कोशिकाओं से जुड़कर ही हमारा पूरा शरीर बना है। यह सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे लगातार काम करता है। इसीलिए अपने जीवन को कायम रखने वाली सभी कोशिकाओं को कहें धन्यवाद। इसके बाद अपने हृदय यानी दिल का आभार व्यक्त करें। यह हमारा हृदय ही है जो पूरे शरीर के तंत्र को जीवन देता है। आपके जीवन में ऐसे कई निर्णय हैं जो आप हृदय की शक्ति से लेते हैं। इसीलिए कहें कि मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। यह वाक्य बड़े सुंदर तरीके से आप जिस कार्ड या कागज पर लिखें उसे किसी ऐसी जगह रखें जहां आप दिन में बार बार उसे देख सकें। अगर आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को ठीक अपने सामने रख सकते हैं। अगर आप एक ड्राइवर हैं तो अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह उसे रखें जहां से यह आपको आसानी से दिखाई दे सके। आप इसे अपनी वॉश बेसिन के पास या अपने फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। अब दिन में कम से कम 4-5 बार इन वाक्यों को जब भी आप देखें तो एक बार इन्हें दोहराएं, इन्हें पढ़ें। आहिस्ता आहिस्ता इन्हें दोहराते हुए इन्हें महसूस करना भी आवश्यक है। ये इस बात की गारंटी देता है कि आपका स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा और आपके जीवन में उत्साह की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, कुछ इस तरह कृतज्ञता के चौथे दिन लेखिका हमें स्वास्थ्य के प्रति आभार व्यक्त करना सिखाती हैं और एक रचनात्मक तरीका बताती हैं जिससे हम हमेशा अपने स्वास्थ्य के प्रति यह भावना महसूस कर सकते हैं। यह तरीका है एक ऐसा कार्ड जिस पर हम ये जादुई वाक्य लिखें और दिन में जब भी समय मिले उसे दोहराकर इस भावना को महसूस करते हुए स्वास्थ्य का आभार व्यक्त करें।
यह भावना जादुई रूप से हमारे जीवन को बदल देती है। इसके बाद रात को सोते समय आप उस घटना को याद करें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, लेकिन याद रखें आपको उस जादुई पत्थर से इस भावना को जोड़ना है जिसे आप सिरहाने के पास रखकर सोएंगे। इसीलिए उस पत्थर को हाथ में लेकर उन यादों को दोहराएं और सो जाएं। अगली सुबह जब आप उठें तो कृतज्ञता के 5वें दिन का दिल खोलकर स्वागत करें। कृतज्ञता का 5वां दिन। आज का दिन भी शुरू होगा उन 10 चीजों को गिनने के साथ जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, और आज फिर उस लिस्ट में 10 नई चीजें जोड़ें, इन्हें पढ़ें और अंत में 3 मैजिकल वर्ड्स थैंक यू के साथ इसे खत्म करें। आज कृतज्ञता के 5वें दिन आपको इस अभ्यास के बाद कुछ मिनट बैठकर इस बारे में सोचना है कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे के मिल गई थीं। अब ये सोचने से पहले जानना जरूरी है कि अगर आपके जीवन में धन की कमी है या धन को लेकर आप चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश या भयभीत होते हैं तो आपके पास धन कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये भावनाएं धन के प्रति कृतज्ञता नहीं बल्कि कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करती हैं। पैसे के प्रति शिकायत, विवाद, कुंठित होना या किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना पैसे के प्रति बुरा महसूस करने जैसा है। इसीलिए अगर आप धन के प्रति अपने जीवन में बेहतरी चाहते हैं तो आपको अपनी भावनाओं को बदलना होगा। हाँ, जब आपके पास कम पैसे हों तो यह कृतज्ञता महसूस करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर हो सकता है, लेकिन जब आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा, तो आप आसानी से इस चुनौती को जीत पाएंगे और पैसे के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्रेरित भी हो जाएंगे। अपने बचपन के दिन याद करने पर वापस आएं और सोचें कि उस समय आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर था तो बहुत ही कम था। जब आप हर याद को ताज़ा करें और पाएं कि किसी ने उस समय आपके लिए पैसे का भुगतान किया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से इसे महसूस करें। इसका क्या मतलब है, आइए जानते हैं। लेखिका ऐसी कई चीज़ों का उदाहरण देती हैं जहां हमें बचपन में पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन वो सब चीज़ें हमें मुफ्त में मिली थी। जैसे एक डेंटिस्ट के पास जाना, हमारे पास सभी अनिवार्य सामान जैसे टूथब्रश, पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर, कॉपी, बैग, साबुन, शैम्पू, सभी चीजें बिना पैसों के आना, खिलौने, पालतू पशु, साइकिल, जन्मदिन के मजेदार उपहार और यहाँ तक कि डॉक्टर की दवाएं भी। हर बड़ी से बड़ी और छोटी सी छोटी चीज हमें मुफ्त में मिली थी। बचपन से किशोरावस्था तक के दिनों को याद करने पर हमें यह महसूस होता है कि हमें कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसों से खरीदी गई थी। जब हम अतीत में मिले हुए धन के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में हमारा धन जादुई तरीके से बढ़ता है, ऐसा लेखिका का स्पष्टीकरण है। सृष्टि का नियम खुद इसकी गारंटी देता है। दोस्तों, लेखिका यहाँ भी हमें धन के प्रति इस भावना को जारी रखने के लिए एक रचनात्मक तरीका बताती हैं। वो सलाह देती हैं कि डॉलर का एक नोट लें। हालांकि हम भारतीय हैं तो हम 100, 200 या 500 रुपए का नोट ले सकते हैं और उस पर एक स्टिकर चिपकाकर यह लिख सकते हैं कि उन सभी धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर मिला। जादुई नोट से लिखित इस नोट को अपने पर्स या जेब में रखें और कम से कम एक बार सुबह, एक बार दोपहर या जितनी बार आप चाहें इस नोट को निकालकर हाथ में थामें और इसे पढ़कर जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञता की भावना को महसूस करें। लेखिका का मानना है कि आप भले इस समय ये नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि जब आप इस दौरान ज्यादा से ज्यादा धन पाने के लिए अपनी परिस्थितियों में बदलाव पाएंगे तो आप धनार्जन की वो संभावनाएं भी पाएंगे जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप कुछ ऐसी नकद राशि या चेक भी पा सकते हैं जिन्हें पाने की कल्पना शायद ही आपने कभी की हो। आज के बाद अपने जादुई नोट को किसी ऐसी जगह रखें जहां आपकी नजर पड़ती हो और आप हमेशा आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने को याद करते रहें। ये कभी ना भूलें कि आप जितनी बार जादुई नोट की तरफ देखते हैं उतनी बार आप धन के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं। इससे अप्रत्यक्ष रूप से हम उस मैजिक को एक्टिवेट कर देते हैं
जो हमारे जीवन में धन के अबंडेंस का कारण बनता है। दोस्तों, अब आप अपने दिन की शुरुआत करें और अच्छे अनुभवों के साथ जब आप अपने घर आएं तो रात को एक बार फिर जादुई पत्थर को हाथ में लेकर उस घटना को याद करें जिसके प्रति आप कृतज्ञ हैं और इस पत्थर को वापस सिरहाने के पास रखकर सो जाएं। याद रखें, इस दिन में आपको स्वास्थ्य के प्रति भी कृतज्ञता महसूस करनी है और हर काम के बाद आपको 3 मैजिकल वर्ड्स थैंक यू को जरूर दोहराना है। यह वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हमने आपको जादू के पहले 5 दिनों का संपूर्ण गाइड बताया है। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसीलिए अगली वीडियो में आपको बाकी के सभी दिनों में अपनाए जाने वाले टास्क से परिचित कराया जाएगा और यह समझाया जाएगा कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में इस भावना से परिपूर्ण मैजिक का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे साथ कोलैबोरेट करने या प्रमोशन के लिए आप हमसे ईमेल या इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार।